हर दिन का उगना उससे है, उसके बाद ही जागे ये सूरज। हर दिन का उगना उससे है, उसके बाद ही जागे ये सूरज। हर चांद का मिलना उससे है, हर चांद का मिलना उससे है, उसके ही साथ है ये चंदा और सूरज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं दत्ता सगट और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं किसी एक विषय के ऊपर पेंटिंग कैसे बनाई जाती है। आज का विषय है सुगरण और हम बात करेंगे महिलाओं के जीवन के बारे में। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को पेंटिंग के टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को भी किसी एक विषय के ऊपर पेंटिंग बनाना सीखना है तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ गांव की उन महिलाओं के बारे में जिनका सवेरा सूरज उगने से पहले शुरू होता है और हर सांझ के ढलने के बाद ही वो अपने घर वापस लौट पाती है और उसी सूरज और चांद को समय का आधार मानकर बिना थके बिना रुके मुस्कुराते हुए अपना पूरा काम करती है और उसी मुस्कुराहट के साथ शाम को घर वापस लौट आती है। दोस्तों, हमारे यहाँ माना जाता है खाना पकाने वाला अगर प्यार से खुशी से खाना पकाता है तो खाने वाले को उसी खाने के जरिए सकारात्मक ताकत मिलती है। वो खाने वाला इंसान दिन भर खुश रहता है, अपने काम में अच्छे से मन लगा पाता है। अगर खाना पकाने वाला गुस्से से चिड़चिड़ करके रो के खाना पकाता है तो खाने वाले को नकारात्मक ताकत मिलती है। मतलब वो दिन भर चिड़चिड़ करता है, किसी भी चीज में दिल नहीं लगा पाता है, कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाता है। इसलिए हमारे परिवारों में महिलाओं से ज़्यादा प्यार से खाना कोई नहीं पका सकता और उसी प्यार से कोई खिला भी नहीं सकता। इसलिए आमतौर पर जो स्वादिष्ट खाना पकाता है उसे हम लोग सुगरण मानते हैं। लेकिन मेरा मानना ऐसा है, जो मुस्कुराहट के साथ और प्यार के साथ जो खाना पकाता है वो सुगरण होता है। इसके बारे में अगर आपकी कोई राय है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। तो चलिए, हमारी इस पेंटिंग की प्रोसेस क्या है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। दोस्तों, पेंटिंग बनाने से पहले आपको जो विषय प्रेरित करता है उसके बारे में पूरा अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ सही मॉडल चुनना ज़रूरी है। वो कहाँ पे रहती है, किस प्रांत में रहती है, उसकी वेशभूषा उसी तरीके से होनी चाहिए, सही लाइटिंग होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो भी बाकी चीज़ें होती है वो सही तरीके से फ्रेम में एडजस्ट करके लेना है। उसके बाद कलर कॉम्बिनेशन पहले से ही तय करके रखना है। दोस्तों, हमारे पेंटिंग की मॉडल है पायल धारे, जो एक बहुत बड़े यूट्यूबर है और उनका चैनल है पायल गेमिंग करके। वहाँ पर वो अलग अलग गेम खेलते हैं। दोस्तों, पायल जी एक दिन अपने गांव चली गई थी, गांव का एक दिन का रूटीन एक्सपीरियंस करने के लिए। तो उनका एक व्लॉग है, उसमें से सिर्फ 2 सेकंड का ये क्लिप है जो मैंने पेंट करने के लिए सोचा है। वहाँ पर वो शाम को जब घर वापस लौटती है और अपने पूरे परिवार के लिए खाना पकाती है तो उस टाइम का ये सीन मैंने कैप्चर किया है। तो इसमें से ये सब्जेक्ट मैंने चूज़ किया है। तो चलिए मैं आगे बताऊंगा कि पेंट कैसे किया है। दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, हमारा जो भी ड्राई कैनवास है तो उसके ऊपर एक लेयर देना है। लिंसिड ऑयल और टर्पेंट ऑयल दोनों 50-50 मिक्स करके उसमें थोड़ा सा हमारा ब्राउन टोन यूज़ करके एक ब्राउनिश वॉश दे के लेना है। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि हमारा जो भी ड्राई कैनवास होता है जब हम कलर उसके ऊपर हम कलर अप्लाई करते हैं, जब हमारा ड्राई कैनवास होता है उसके ऊपर जब हम कलर अप्लाई करते हैं तो वो ड्राई कैनवास हमारा कलर में का जो ऑयल है ऑब्जर्व करके लेता है और हमारा कलर डल दिखने लगता है। उसके बाद क्या करना है, सही कंपोजिशन करके स्केच बनाना है।
धीरे धीरे स्केच बनाने के बाद जो भी डार्क पोर्शन है उसको अप्लाई करके लेना है। ज़्यादा टोन हम आज वेट ऑन वेट टेक्निक पे काम कर रहे, तो ज़्यादा टोन निकालो और सही जगह पे सही एंगल से ब्रश का स्ट्रोक यूज करके उसको अप्लाई करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें जिस फ्लो में, जिस डायरेक्शन में हमारे हेयर्स जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में वो स्ट्रोक जा रहे हैं। चेहरे पे भी सेम वैसे ही हो रहा है, जैसे हमारा कलर का टोन है, शेप है, उसी तरह से मैंने स्ट्रोक लगाए हैं। इस टेक्निक में जब हम काम करते हैं तब अगर आप हेड पे काम कर रहे हो तो आज हेड पे ही काम करो, आज हेड ही ख़त्म करो। उसके बाद फिर आप हाथ पे काम कर सकते हो, पैरों पे काम कर सकते हो, बैकग्राउंड पे काम कर सकते हो। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं जहाँ पे जो टोन है वही अप्लाई कर रहा हूँ, और एक बार अप्लाई किया तो मैं अवॉइड कर रहा हूँ कि उसके ऊपर दोबारा जाऊँ। मतलब मुझे जब जो टोन चाहिए वही टोन परफेक्ट बना के मैं वहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, उसके ऊपर मैं दोबारा जाने का अवॉइड कर रहा हूँ। जिस शेप में जितना ब्रश, जो ब्रश बैठेगा वो ब्रश चूज करके ही मैं पेंट कर रहा हूँ। जहाँ पे बड़ा ब्रश चाहिए वहाँ पे बड़ा ब्रश, जहाँ पे छोटा ब्रश चाहिए वहाँ पे छोटा ब्रश यूज कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं पीछे लाल मिट्टी का एक लेयर है, उसके बाद में वाइट मिट्टी का एक लेयर है, तो वो दोनों समझ में आ रहे हैं। क्यों? वाइट मिट्टी में जब लाइट गिर रही है तब उसमें अलग अलग टोन्स दिख रहे हैं, तो वो अलग अलग टोन्स दिखाई देने चाहिए। जब हम वेट ऑन वेट टेक्निक में काम कर रहे हैं, जब हमें स्ट्रोक्स पे काम करना है, हमारे अलग एक शैली बनानी है, तो हमें बहुत सारा काम करना पड़ेगा। अगर कहीं पे स्ट्रोक लगा रहे हैं तो वो स्ट्रोक लगा के छोड़ दो, उसको मर्ज मत करो। और अगर हम स्ट्रोक को मर्ज कर रहे हैं तो वो स्ट्रोक का मज़ा चला जाएगा। सही टोन निकाल के सही जगह पे अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं टोन के साथ, स्ट्रोक के साथ। तो कॉम्प्रोमाइज़ इसमें करना ही नहीं है। अगर हमारा कुछ गलत होता है तो पोंछ के निकाल दो और दोबारा लगाओ। हम क्या करते हैं, पहला ही लेयर वैसे ही रख के उसके ऊपर दूसरा स्ट्रोक देते हैं, तो वो गलत हो जाता है, मड़ी दिखने लगता है, फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करते चला जाता है। तो वेट ऑन वेट टेक्निक में उसको साफ करो, पोंछ के ही डालो, पूरा वहाँ का कलर निकाल दो, उसके बाद नया स्ट्रोक लगाओ, ये सही रहेगा। इस पिक्चर में जो भी नीचे का पोछा लगाया है वो गोबर से लगाया है, तो उसका जो टोन है और जो भी बाकी के कलर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो ये सारे टोन्स अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, सही टोन निकालना बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होगा, नेचुरल पेंटिंग दिखने लगेगी।
आप देख सकते हैं आग में जो भी ग्रे टोन्स है वो मैंने कैसे निकाले हैं। उसके साथ साथ वार्म आग में जो भी ब्लूइश लाइट गिरी है वो कैसे दिखाई दे रही है। जो भी वो राख है, राख दिखाने के लिए मैंने ब्लूइश टोन यूज़ किया है। मतलब वार्म में मैंने ब्लूइश लाइट यूज़ किया है, हाईलाइट यूज़ किया है। वो कितना मज़ेदार लग रहा है। हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना, जब जहाँ पे ज़्यादा लाइट होती है वहीं से डार्क तक जब हम जाते हैं ना, तो वो समझ में आना चाहिए पेंटिंग में कि हाँ लाइट टू डार्क हम जा रहे हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, एक बार कलर बना लिया तो पूरे कैनवास पे ऐसे देते हैं, तो वो 2D के जैसे दिखने लगता है। वैसे दिखना नहीं चाहिए। हर ब्रश के साथ हर नया टोन होना बहुत ज़रूरी है। घिसना नहीं है। जब हम घिसते हैं ना तो पेंटिंग के टाइम पे जो ब्रश का स्ट्रोक होता है उसमें का जो भी मज़ा होता है वो निकल जाता है। तो इसलिए ना स्ट्रोक दिया तो उसको छोड़ दो। जहाँ पे मर्ज करना है 2 टोन वहीं पे सिर्फ सॉफ्ट करके लो। पायल जी का जो भी ड्रेस है सेम वही टोन मुझे नहीं मिला, शेड नहीं मिला। मैं जो भी यूज़ कर रहा हूँ वो स्पेशल रोज़ करके एक पिंक कलर है, स्पेशल पिंक करके एक कलर है, तो वो यूज़ कर रहा हूँ। अभी ड्रेस में जो भी लाइट डार्क मिडल टोन्स है ये मैंने पहले क्या किया, ड्राइंग करते टाइम पे ही मैंने क्या किया, डिवाइड किया और उसके हिसाब से ही ब्रशिंग की है। पहले मैंने डार्क टोन दिया, उसके बाद मिडल दिया और अभी मैं सिर्फ हाईलाइट के स्ट्रोक दे रहा हूँ। ड्रेस का फील इतने में ही आ जाता है। ड्रेपरी में ज़्यादा घिस घिस के काम करोगे तो वो ड्रेपरी स्टिल लाइफ के जैसे लगने लगती है। जब भी हम बॉडी के ऊपर की ड्रेपरी पेंट करते हैं तो वो बॉडी के साथ साथ दिखनी चाहिए, वो एक रूप होनी चाहिए बॉडी के साथ, नहीं तो फिर वो दिखने में अनरियलिस्टिक लगने लगता है। ध्यान रहे स्ट्रोक के साथ साथ हमारी पेंटिंग का जो भी मज़ा है वो नहीं चला जाना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि स्ट्रोक के चक्कर में जो भी नेचुरल चीज़ें हैं वो नेचुरल नहीं, इलस्ट्रेटर के जैसे दिखने लगते हैं। तो ध्यान रहे हमेशा पेंटिंग करते टाइम पे हमारी पेंटिंग दिखनी चाहिए, लेकिन नेचुरल दिखनी चाहिए, इलस्ट्रेटर के जैसे नहीं दिखनी चाहिए। स्ट्रोक देना है, स्ट्रोक दो, जी भर के स्ट्रोक दो, लेकिन हमारा जो भी कैरेक्टर है वो पहचान में आना चाहिए। स्ट्रोक के चक्कर में हमारा कैरेक्टर नहीं निकल जाना चाहिए। तो ये सारी बातें आज के इस पेंटिंग में मैंने बताई है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पेंटिंग, ये सब्जेक्ट अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है और आप लोगों को ऐसे ही टॉपिक्स के ऊपर पेंटिंग बनाना सीखना है तो चैनल को अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।